असल में इस दुनिया में ना तो कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर। आप अमीर हैं क्योंकि आपने दूसरों को गरीब मान रखा है। आप गरीब हैं क्योंकि आपने दूसरों को अमीर मान रखा है। जरा सोचे, अगर इस दुनिया में एक भी गरीब ना हो तो आपके पास क्या वजह है कि आप खुद को अमीर माने? अगर इस दुनिया में एक भी अमीर ना हो तो आपके पास क्या वजह है कि आप खुद को गरीब माने? आपका खुद के प्रति यह मान्यता कि आप अमीर हैं, आपका खुद के प्रति यह मान्यता कि आप गरीब हैं, यह सिर्फ एक मान्यता ही है। और मान्यता एक बड़ी झूठी चीज है, क्योंकि मान्यता अज्ञानता में ही पनपती है, अंधापन में ही पनपती है। आपने अपने आप को अमीर मान लिया, आपने अपने आप को गरीब मान लिया, बिना जाने कि सच में ऐसा है भी या नहीं। यह एक बड़ी झूठी बात है कि कोई अमीर और कोई गरीब है। असल में आप जिसे अमीर कहते हैं वो एक दरिद्र और बेईमान व्यक्ति है, निसंदेह। क्योंकि एक अमीर पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत पाने के लिए किसी की जान भी ले सकता है, उसमें जरा सा भी संदेह नहीं कर सकता। इस दुनिया के नेता, राजनेता, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। वार होती है, लड़ाइयां होती है, किस लिए? अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा को ऊपर रखने के लिए, चाहे लाखों लोगों की मौत ही क्यों ना हो। और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि धन पद प्रतिष्ठा पाना ही है तो लाखों लोगों की मौत ही क्यों ना हो, चाहे लाखों लोगों की बलि ही क्यों ना देना पड़े, वो इसमें जरा सा भी समझौता नहीं कर सकता। और आप ऐसे लोगों को अमीर मानते हैं जो आपको गरीब बनाता है, फिर आप उन जैसा बनने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप ये जरा सा भी संदेह नहीं करते कि क्या सही और क्या गलत है। आपको ऐसा लगता है चूंकि लाखों लोगों की भीड़ ऐसा ही कर रहा है तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब सब बेईमान खूनी दरिंदे हैं तो आप अच्छे बन के क्या कर सकते हैं? पर आपको ऐसा जरा सा भी संदेह भी नहीं होता कि वो सारे लोग जो पद और प्रतिष्ठा के लिए लाखों लोगों की मृत्यु करवा रहे हैं, वो अपने ही हाथों अपने जीवन को नर्क बना रहे हैं। और उनका ये नर्क अपने आसपास के सभी मासूम लोगों को खींचता है, बांधता है, जकड़ता है। और आप भी उन मासूम लोगों में से एक हैं जो बिना किसी संदेह के उस नर्क में जाने के लिए तैयार है, जो सही और गलत नहीं जानता पर फिर भी अपने कदम को बढ़ाए जा रहा है, जिसकी आंखें खुली भी है या बंद है, यह बिना जाने वो अंधों की भीड़ में एक हो जाना चाहते हैं। और एक बार जब आप उन अंधे और भटके हुए लोगों के बीच में पहुंचते हैं, आप एक दरिद्र हो जाते हैं। फिर चाहे किसी को मार देना हो, फिर चाहे किसी की घर जला देना हो, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप हर वो चीज कर देना चाहते हैं जो एक दानव कर सकता है, एक दरिंदा कर सकता है, लेकिन आपको जो चाहिए उसके साथ आप समझौते नहीं कर सकते। आप संदेह नहीं कर सकते कि आपकी चाह सही है या गलत। आप संदेह नहीं कर सकते कि आपका रास्ता सत्य की ओर है या असत्य की ओर। आप संदेह नहीं कर सकते कि आपकी आंखें खुली हुई है या बंद है। आपका ये खुद के ऊपर संदेह न करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और आपका खुद के ऊपर संदेह न करना ही आपको दिन दरिद्र और दानव बनाता है। फिर आप पाते तो कुछ नहीं, लेकिन अपने चारों तरफ नर्क खड़ा कर लेते हैं। और आखिर में आपने जो भी पाया वो सब चीज मौत एक क्षण में खत्म कर देती है, छीन लेती है। क्योंकि आपने जो धन पद और प्रतिष्ठा पाया वो सिर्फ और सिर्फ मान्यता में थी। वो सारे धन पद और प्रतिष्ठा असत्य था, झूठा था, माया थी। और अब तक किसी ने भी ना तो माया को पाया और ना ही कभी पा सकता है। माया का अर्थ है जो आज है कल नहीं होगी। पर आप अपने पूरे जीवन उस माया को पाने के लिए लगाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। पीछे से आपकी जीवन खत्म होती जाती है, आगे से आप कुछ पाते नहीं। अंततः मृत्यु आपसे सब छीन लेती है जो आपने पाया है, और आपको खाली ही हाथ जाना पड़ता है, दुख और दर्द में। पर जिस दिन आप ये साफ साफ देख पाएं कि यहाँ कोई अमीर और कोई गरीब नहीं, उस दिन बाहर की खोज बंद हो जाती है और आप अपने भीतर की खोज शुरू करते हैं। अमृत आपके भीतर छुपा हुआ है, बाहर नहीं। बुद्ध जैसे व्यक्ति अपने सारे धन पद और प्रतिष्ठा को छोड़ के निकल जाते हैं उस सनातन और शाश्वत की खोज में, उस सत्य की खोज में जो कभी खत्म नहीं होता, जिसे मौत भी नहीं छीन पाती। आपकी खोज बुद्ध की तरह होनी चाहिए,
ना कि दरिद्रों की तरह। आपकी खोज सत्य की खोज होनी चाहिए, ना कि माया की। असत्य माया है। आपकी खोज अमृत की होनी चाहिए, ना कि जहर की। आत्मा चेतना अमृत है, और अंततः ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी खोज सत्य की हो या असत्य की, अमृत की हो या जहर की। पर अमृत को पाने के लिए सिर्फ आपको ठहरना जरूरी है, बैठ जाना जरूरी है, ध्यान में डूबना जरूरी है। जैसे बिना भाग दौड़ के आप जहर नहीं पा सकते, ठीक वैसे ही बिना ध्यान के आप अमृत को नहीं पा सकते।